If you have clicked on this video, let me guess, you have no energy to do anything. You lay in your bed all day and your screen time probably looks like this. Well, I have very much been there for. So, I am going to show you how to exit your lazy girl era and glow up for. By the end of this video, you will know how to leave this era, build a new mindset, and essential habits you need to become the best version of yourself. So, if you are ready to glow up, then watch this. सो गाइस आपको सबसे पहले ट्राई करना है कि आप मॉर्निंग में सही टाइम पर उठो। मतलब ये नहीं है कि आप उठ रहे हो 7 AM के बाद, तो उसके बाद ना एक माइंडसेट हो जाता है कि हम लोग लेट उठे हैं तो हमारा काम लेट स्टार्ट होगा। सो इससे पहले आपको आदत डालनी है अपनी थोड़ी सी कि आप एटलीस्ट 6 AM तक वेकअप कर लो अपना खुद का, और अपने जो भी टास्क होते हैं छोटे मोटे जैसे फ्रेशन अप होना, शावर लेना या फिर ऐसे, तो आप वो कंप्लीट कर लो। उसके बाद आपको अपना माइंडसेट बनाना है कि आपको रोज कम से कम 15 मिनट्स एक्सरसाइज को देना है। एक्सरसाइज से ये होता है आपकी बॉडी को मतलब स्ट्रेच मिलता है और माइंड एकदम फ्रेश रहता है। आपको जो आप लोग याद करते हो उसको स्टोरेज करने का कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। मैंने ये खुद फील किया है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही हूँ अभी इस टाइम पे। एंड आपको जो भी खाना है ना हेल्दी खाओ, ब्रेकफास्ट थोड़ा लाइट रखो, बिकॉज फिर उसके बाद ना ब्रेकफास्ट अगर हैवी कर लोगे तो बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। तो ऐसा लाइट सा ब्रेकफास्ट करो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपने लेक्चर्स से। जैसे मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, मैंने शावर ले लिया, एक्सरसाइज वगैरह कर लिया, फिर मैं अपना करती हूँ। सी गाइस, क्लास लेते टाइम आपको एक चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है कि आप जो समझ रहे हो, मतलब आप जो क्लास में देख रहे हो वो आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। आपको बार बार उसको रिपीट पे देखने का मतलब देखना ना पड़े, और जितने भी कॉन्सेप्ट है आपके उसी क्लास में क्लियर हो जाएं, जिससे कि आपका जो टाइम इन्वेस्ट करते हैं हम लोग फिर से लेक्चर को बैक करके देखने का या फिर से एक बार रिवाइज करने का, तो वो टाइम आपका बहुत ही अच्छे से बच जाएगा। एंड आई प्रेफर रिकॉर्डेड लेक्चर, बिकॉज अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको पहले से चीज़ें बहुत सी आती हैं, इसलिए आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखना चाहिए। और मैं भी अभी रिकॉर्डेड ही देखती हूँ, बिकॉज अगर कोई भी जैसे पार्ट होता है स्किप करने का, आप लोग समझ रहे हो, जैसे कि क्लास में बहुत सारा मतलब डिस्टरबेंस होता है क्रिएट, तो उसको आप स्किप कर सकते हो। तो ट्राई करो कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर लो। बट अगर आपसे नहीं हो पाता है, टाइम टेबल फॉलो कि नहीं हो पाता, बैकलॉग हो जाता है रिकॉर्डेड लेक्चर से, तो आप लाइव लेक्चर ले लेना। एंड आफ्टर लेक्चर मैं लेती हूँ थोड़ा सा ब्रेक, और ब्रेक में आपको बिल्कुल भी फ़ोन स्क्रॉल नहीं करना है। सच्ची में अगर फ़ोन स्क्रॉल करने लगते हैं ना तो बस वही हो जाता है, फिर हम लोग वही करते रहते हैं बहुत ज़्यादा टाइम से। तो इसके लिए आपको ट्राई करना है कि आप फ़ोन स्क्रॉल ना करें। और मैं बहुत सी चीज़ें पोस्ट कर दूँगी अपने चैनल पे कि आपको ब्रेक लेते टाइम, मतलब जैसे ब्रेक ले रहे हो बीच में 5 या 15 मिनट्स का, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, मतलब फ़ोन स्क्रॉल करने के अलावा। ओके ना, सो मैं वो पोस्ट कर दूँगी। तो उसके बाद लेक्चर लेने के बाद मैं अपना करती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं अभी पूछा भी था लोगों ने कि आप कौन से मॉड्यूल्स या बुक्स यूज़ कर रहे हो, तो मैं अभी एलन के मॉड्यूल्स यूज़ कर रही हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। और जो भी सर डीपीपीज देते हैं वो सॉल्व करती हूँ, और अगर कोई सर ने प्रैक्टिस शीट डाली है या असाइनमेंट है वो सॉल्व करती हूँ। आप लोग ट्राई करो, सबसे पहले आपको डीपीपी करनी है, फिर असाइनमेंट करना है, और फिर उसके बाद आपको मॉड्यूल्स पे जाना है। आप सीधा डीपीपी और असाइनमेंट को स्किप करके मॉड्यूल्स पर मत जाना, वरना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस होगी। क्योंकि मॉड्यूल्स में जो मैं मॉड्यूल्स लगा रही हूँ एलन के, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। हाँ, थोड़े बहुत इसमें हैं जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी भी दिए गए हैं, बट ठीक है, थोड़ा-सा मैं एक्स्ट्रा लेकर ही इस बार चल रही हूँ, क्योंकि कुछ नहीं पता, एग्ज़ाम मतलब अनप्रेडिक्टेबल है कि क्या आ जाए क्या नहीं। तो इसलिए आप अपना माइंडसेट बना के यही रखना कि ठीक है, कि जैसा भी एग्ज़ाम आएगा हम कर लेंगे। फिर ये सब करने के बाद मैं थोड़ा और ब्रेक लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना रिवीजन स्टार्ट करती हूँ इवनिंग के टाइम पे। तो इवनिंग में मतलब मैं अपना पूरा स्केड्यूल पहले ही से करके रखती हूँ कि मुझे क्या रिवाइज करना है आज। तो पूरा अच्छे से मैं टू डू लिस्ट अपना प्रिपेयर कर लेती हूँ। और रिवीजन करते टाइम आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है कि आप जो रिवाइज करते टाइम जो लिखते हो ना वही आपके शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं। तो अगर आप चाहो तो उनको ही थोड़ा अच्छे से लिख लो, तो आपको
दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप नहीं कर पाते हो ऐसा, तो आप बाद में अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके रखो। और गाइस सच्ची में शॉर्ट नोट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो 100% आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। बहुत से लोग कहते हैं शॉर्ट नोट से कुछ नहीं होता, टाइम वेस्टेज होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको लास्ट टाइम पे जब वो चीज़ें रिवाइज़ करते हो ना, तो शॉर्ट नोट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। आपको पूरा चैप्टर पढ़ने में अगर 1 आवर या 2 आवर लगते हैं, तो वो शॉर्ट नोट से आपकी फ़ॉर्मूला शीट से वो 15 या 20 मिनट्स में काम हो जाता है। तो ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अभी तो मेरे पास हैंडबुक ले ली है मैंने, तो मुझे इतना ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाने की वो नहीं है। तो मैं अपना हैंडबुक में ही जो पॉइंट ऐड नहीं होते, मैं वो ऐड कर लेती हूँ। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा और समझ में आ गया हो कि आपको कैसे क्या किस चीज़ को फॉलो करना है। सो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो सब्सक्राइब फॉर मोर।